कहानी खोई हुई धुन। नन्ही सी बस्ती में एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। इस गांव में एक सुनहरा संगीत का गहना भी था, एक सुंदर बांसुरी जिसे हर कोई पौराणिक मानता था। गांव में रहते हुए किसी को भी नहीं पता था कि यह बांसुरी किसी दिन किससे मिल जाएगी और उसकी किस्मत बदल जाएगी। वहीं गांव के एक कोने में एक युवा लड़का अनीश रहता था। अनीश का दिल संगीत के लिए धड़कता था, लेकिन उसके पास खुद का कोई वाद्य यंत्र नहीं था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह कभी उस बांसुरी को बजा सके, परंतु वह भी नहीं जानता था कि वह बांसुरी किसके पास है और कहाँ छिपी है। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में आने वाले विभिन्न लोग मिठाइयाँ, खेल और झूले देख रहे थे। अनीश ने भी मेले का आनंद उठाने का सोचा, लेकिन उसकी आंखें उस बांसुरी को ढूंढने के लिए हमेशा चौकस रहीं। मेले के बीच अनीश की मुलाकात एक लड़की स्नेहा से हुई। स्नेहा एक बहुत ही प्रतिभाशाली पेंटिंग आर्टिस्ट थी और उसकी कला ने अनीश का दिल छू लिया। स्नेहा की हंसी और उसका नर्म स्वभाव अनीश को बहुत भाया। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और एक विशेष दोस्ती का रिश्ता बन गया। एक शाम स्नेहा ने अनीश से कहा कि वह एक विशेष स्थान पर ले जाना चाहती है जहां एक रहस्यमय बांसुरी छिपी हुई है। अनीश के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसने भी इस बांसुरी के बारे में सुना था। स्नेहा ने बताया कि उसकी दादी के पास एक पुराना संदूक था जिसमें यह बांसुरी थी, लेकिन अब वह संदूक बहुत समय से गुम हो गया था। स्नेहा और अनीश ने मिलकर उस संदूक को खोजने का निश्चय किया। दोनों ने दिन रात मेहनत की और अंततः एक पुरानी गुफा में संदूक को खोज निकाला। संदूक खोला और बांसुरी को देखा, जिसकी धुन सुनकर अनीश का दिल खुशी से भर गया। लेकिन अनीश ने देखा कि बांसुरी के भीतर एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था कि इस बांसुरी का सच्चा मूल्य तब पता चलेगा जब इसे केवल प्रेम और स्नेह से बजाया जाएगा। अनीश और स्नेहा ने बांसुरी बजाना शुरू किया और उसकी मधुर धुन ने गांव को चमत्कृत कर दिया। धीरे धीरे अनीश और स्नेहा के बीच प्यार की एक नई धुन बजी। वे दोनों न केवल संगीत में बल्कि जीवन में भी एक दूसरे के सहायक बन गए। उनके बीच का प्रेम और सहयोग गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कहानी का संदेश यह है कि सच्चे प्रेम और सहयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अनीश और स्नेहा ने न केवल एक रहस्यमय बांसुरी को खोजा, बल्कि वे खुद भी अपने जीवन की सबसे सुंदर धुन को खोजने में सफल रहे। प्रेम और स्नेह के साथ किया गया हर काम अपने आप में विशेष होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।